बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, किसी भी शहर का खारजी या दाखिली जो रास्ता है जहाँ पर दूसरे शहरों से लोग आते हैं या फिर अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, वो उस शहर की नुमाइंदगी करता है, यानी कि वो पॉइंट उस शहर की नुमाइंदगी करता है। हमारे यहाँ शहर लाहौर में या तो हवाई अड्डे या बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन शहर की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि यहीं से दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे शहर में आते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो लारी अड्डा और इसके अलावा रेलवे स्टेशन है उनकी हालत कैसी है, हमारे शहर की नुमाइंदगी करने वाले पॉइंट्स क्या सिक्योरिटी बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम है। यहाँ पर वाकई यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हुए हम चलते हैं बादामी बाग लारी अड्डे के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने अपना काम कैसे सरअंजाम दिया है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा मुसाफिर क्या क्या शिकायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ तहसील लियाकतपुर में। अच्छा, जो लारी अड्डा है ये वाला, कैसा लगता है आपको? कैसे इंतजामात हैं यहाँ? बेहतर है, बेहतर। बाथरूम ठीक है, टिकट टाइम पे मिल जाती है, बस टाइम पर आती है? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, पता नहीं कैसा लगा, मुझे बताइए, पहली दफ़ा कैसा लगा आपको? सही है, मैंने तो सीट फ़ोन पे करवाई है। आपको ठीक लगा यहाँ? सही। आगे बढ़ते हैं और लोगों से हम बात करते हैं ज़रा, क्योंकि जो लोग दूसरे शहरों के बस स्टैंड्स पर भी आते जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग नीचे सोए हुए हैं। ये ज़रा दिखा दें, कैमरामैन से गुजारिश है कि किस तरह से यहाँ पर लोग नीचे सोए हुए हैं। टिकट्स ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किस तरह का है, ज़रा ये भी हम देख लेते हैं। तो ओवरऑल व्यू देखिए, सफाई कैसी है, यहाँ की सफाई कैसी है ये देख लीजिए, और इंतज़ाम कैसा है ये देख ले, आप खुद देख लीजिए। आइए ज़रा मुसाफिरों से हम बात करते हैं, मुसाफिर क्या हमसे बात करते हैं, ज़रा ये जान लेते हैं। कितनी सफाई है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रही हूँ कि जो बस अड्डे होते हैं उनका निज़ाम अच्छा होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं और या कहाँ जा रहे हैं? मैं सरगोदा से आया हूँ और अब सरगोदा वापस जा रहा हूँ। लाहौर एंटर होते हैं, बस अड्डा कैसा लगता है, इंतज़ाम कैसा लगता है, साजो सामान की हिफाजत कैसी लगती है? साजो सामान की हिफाजत तो ऐसे अपने आप खुद करनी पड़ती है, अगर किसी और पे डिपेंड करें तो सामान नहीं मिलता फिर, और सफाई का इंतज़ाम सही नहीं है, बाकी तो मामला ठीक है। वॉशरूम कैसा है? नशइयां दे डेरे देखें, मैंने ज़रा आते साथ दो लोग देखे जो ज़मीन पे लेटे हुए थे। मैंने उनको मनशियात का आदि पर इसलिए नहीं कहा कि ज़रा कंफर्म हो जाए कोई ऐसे ही सोया हुआ हो और मैं ये कह दूं कि इन्होंने मनशियात लिए। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ पे सोए हुए हैं उन्होंने कोई नशा किया हुआ। नशा किया हुआ? हाँ जी, ये पड़ा है, ये पड़ा है। साथ ही हमारी एक बहन भी बैठी है, हमारी। उठ लो, चुप कर। सामिया नहीं कहती इन्हें कि यहाँ ना कुछ भी नहीं कहते। 80 हैं जड़े इन्होंने किसी टाइम उठा के बाहर कर दिया। खातून बैठी है यहाँ। हाँ जी। आप लोग कहाँ से आए हैं ये बताइएगा, कहाँ पे जा रहे हैं आप? मुजफ्फरगढ़ जा रहे हैं हम। मैंने देखा कि ख़वातीन की सिक्योरिटी तो नहीं होगी अगर ऐसे नशे के आदि यहाँ पर बैठे होंगे। भी नहीं है सिक्योरिटी, कोई भी नहीं है। और क्या मसले हैं यहाँ पे? हमें तो मालूम नहीं है, कोई मसला नहीं है। नहीं, पीने का साफ पानी मिल जाता है? नहीं मिल। वॉशरूम ठीक मिल जाता है, साफ सुथरा? वॉशरूम ठीक है, साफ सुथरा। पैसे लेते हैं 10 रुपए। 20 रुपए रहते हैं, 20 रुपए वॉशरूम के। और भी लोगों से जी, ऑर्डर पीने पे 10 रहे पीने का साफ पानी है? नहीं, ऑर्डर पी रहे हैं मैं परले पास। और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लक्की मरोद बनूं। यहाँ पे इंतजाम कैसे, पीने का पानी, बैठने का इंतजाम? कुछ नहीं, वो छुट्टियाँ देखो सारे बंद है, निकालो और ठंडा पानी। वजू करने का है? वजू करेगा था जो मुसाफिर इधर वजू बनाते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं इमरजेंसी। आएंगे मुझे ज़रा देखते हैं, उनका नमाज पढ़ने को दिल चाह रहा होगा तो नमाज की जगह तो यहाँ पे बनी है नमाज अदा करने के लिए, ये मस्जिद है, लेकिन वजू कहाँ पे करें? इधर हम वजू बनाते थे इमरजेंसी में, तो वो भी सारे छुट्टियाँ निकाले बंद किए। अभी वजू का तरीका नहीं है, मस्जिद नहीं है। हाँ, मस्जिद देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं इसे बाज रहनुमा।
और बास पॉलिटिकल वर्कर्स के हम बनाएंगे स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड, और वहाँ पर ये देखिए मेंटेनेंस कोई भी नहीं है। ज़रा मुझे पानी पीने का देखिए, इसको दबाइएगा, देखिएगा कि ये चलता है। कोई नहीं, पानी भी नहीं है, पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रही। हम इसी तरह जो है फिर रहे हैं, पानी भी नहीं मिल रहा कोई और वो भी किसी वेलफेयर सोसाइटी ने लगता है लगाया हुआ है, किसी ने साले सवाब के लिए इंस्टॉल किया है। किसी में भी पानी नहीं आ रहा है। देखें बिल्कुल है भी नहीं, ठंडा को छोड़ो बिल्कुल है भी नहीं। हाँ ये देखें, और शिद्दत की गर्मी है शहर लाहौर, पूरे लाहौर में पानी नहीं है। तो मेरे शहर में आने वाले मेहमानों को पानी भी नहीं मिलता। कम सफाई नहीं है इधर, और गंदगी है, पानी नहीं है, हौज का नहीं है। पंजाब में लाहौर का तो रिकॉर्ड है, हेडक्वार्टर है, अभी दूसरे शहर को क्या करेंगे? आपने खूबसूरत बात की कि पंजाब में जो लाहौर है वो पंजाब का हेडक्वार्टर है। अगर लाहौर की ये सूरत हाल होगी तो दूसरे शहरों की क्या होगी? तो पूछना नहीं है, क्योंकि इधर जगह बंदोबस्त नहीं है तो दूसरी जगह में क्या बंदोबस्त होगा? अच्छी लाइन बताइए इन्होंने मुझे कि ये जो लाहौर है पंजाब का हेडक्वार्टर है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रहीम खान। क्या क्या सहूलत, पानी मिलता है आपको पीने का, वजू करने का? कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है इधर। बसों की क्या हाल है? बसों की टाइमिंग तो सही बताते हैं लेकिन पहुंचाते लेट हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नशे के आदी बहुत सारे अफराद हैं जिनकी मजबूरी होती है वही अपनी माओ बहनों को यहाँ लेकर आते हैं, वरना तमाम के तमाम जाते हैं वो जो लग्जरी बसेस होती हैं उसमें जाते हैं, इधर कोई भी नहीं आता। इसकी वजह ये है कि उसमें जो कॉस्टली इधर कम रेट है, ठीक है, अगर दूसरी में उनको अफोर्ड नहीं है। तो जिनके पास कम पैसे हैं क्या वो अच्छा माहौल अफोर्ड नहीं करते, क्या डिजर्व नहीं करते अच्छा माहौल? बिल्कुल इसी तरह है मैडम। आइए जरा आगे चलते हैं। और आपको कोई मसला? बस महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। हाँ जी, ना इधर कोई टूटियों का निज़ाम है, ना टूटियों में पानी नहीं है, कोई सफाई नहीं है। वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, वजू के लिए भी पानी नहीं है उधर। नहीं, कहाँ से वजू नमाज पढ़े? नाज़रीन ये जो है यहाँ पर मस्जिद है, और मस्जिद में जिन्होंने नमाज पढ़नी है तो वो घर से वज़ू करके आए, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है फैसिलिटी नहीं है। चलिए आइए ज़रा और भी हम यहाँ पे शहरियों से बात करते हैं, क्या हाल है, क्या अहवाल है, कौन कहाँ जा रहा है और उसको बस अड्डे से। अच्छा, बेंच आप देख लें, यहाँ पर बेंच मैं दिखाना चाहती हूँ। टूट फूट का शिकार जो बेंच है, मुसाफिरों ने बैठने, आई डोंट नो ये कब लास्ट टाइम इंस्टॉल किए गए थे, इनको मेंटेन कब किया गया था। इसी तरह आप आके यहाँ पे बैठ जाएं। ये लास्ट टाइम किस तरह से इसको, कौन से सन में इसको अपडेट किया है, पूछ लेंगे हम, और देखिए इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। और गलाजत पान की पी के शहरियों ने फेंकी है, बुरी बात है, नहीं फेंकनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर दाग लग गए हैं पान की पीक के तो इसको साफ करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी मुजाहिरा करें जिम्मेदारी का और अपने बस स्टैंड को गंदा ना करें। कितने पैसे ले रहे हैं? कितने पैसे? 10 रुपए। कितने पैसे? आप यहाँ पे 20 रुपए ले रहे हैं। 20 रुपए? नहीं, 10 रुपए। शहरियों ने यहाँ पे हमसे शिकायत की है कि 20 रुपए लेते हैं आप। वो बुलाओ किसी से लिए हैं? जिससे 20 रुपए लिए हैं इन्होंने, जरा इधर आ जाएं। जिनसे 20 रुपए ले रहे हैं यहाँ पर आ जाएं जरा। हाँ जी, 20 रुपए जिनसे ले हैं इन्होंने, वो मुझे जरा बताएं कि इन्होंने 20 रुपए लिए हैं या 10 रुपए लिए हैं? हाँ जी, 10 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं नाज़रीन, ज़रा अंदर की जानिब भी रास्ता दे दीजिए। अंदर की जानिब भी हम चलेंगे और देखेंगे सूरत हाल कैसी है। यहाँ पर गंदगी आप देख लें, ज़्यादातर मर्द हजरात हैं, ख़वातीन यहाँ पर कम ही हैं, और उस फैमिलीज़ कम हैं यहाँ पर, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ट्रैवल कर लेते हैं जो मेल मेंबर्स हैं वो यहाँ पर ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन को जो साथ लेकर आते हैं वो कम ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लियाकतपुर जा रहे हैं। लियाकतपुर जा रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये जो लारी अड्डा है इसकी सहूलियात फैमिली के लिए, फैमिली माहौल के लिए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक नहीं, जिस तरह से सफाई है, गंदगी हर जगह पर, और ना ही अलग औरतों के लिए अलग निज़ाम बनाया हुआ है ना इन्होंने, और इतना बसेस का हैवी किराया, तो अच्छा माहौल होना चाहिए, बस इतना ही कहना। ठीक है, तो नाज़रीन ये फैमिली के साथ हैं, ज़रा आइए फैमिली हॉल का मैं जायज़ा ले लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको रियल बस स्टैंड और वहाँ की जो नशई वहाँ पे बैठे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
इस जानिब आप देख लें कि यहाँ पर सोए हुए हैं लोग नशा करके बस स्टैंड में। एक इस जानिब नशा किया इन्होंने, यहाँ के लोग जो हैं वो बता रहे हैं। दो इस जानिब हैं, दो इस जानिब, ये भी देख लीजिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं फैमिली रूम, लेडीज़ रूम। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर, ये देख लें, ये सूरत हाल है। और ये लेडीज़ रूम आ गया। देखते हैं कि लेडीज़ रूम का क्या हाल है, मेंटेन किया है उसे या नहीं किया। ये लेडीज़ रूम है और यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये जो है ये लेडीज़ रूम है। आइए पूछ लेते हैं माहौल के हवाले से, कुछ फैमिलीज़ हैं, आपसे बात कर सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अच्छा, लारी अड्डे पे माहौल कैसा मिलता है, सफाई कैसी मिलती है? लेडीज़ भी आनी है, बच्चे भी आने हैं, तो आपको कैसी लगती है यहाँ के इंतजाम? यहाँ पे माहौल तो इतना अच्छा नहीं है। मैंने देखा नशाई भी बैठे हैं बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है, नशई भी बैठे हुए हैं और जो भी जुराम पेश लोग वो भी फिर रहे हैं। दूसरी बात है कि गंदगी, जैसे हम भी खा रहे हैं, हमने भी खा के उठ के चले जाना है तो सारा खाना इधर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ठीक है। और भी फैमिलीज़ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा माहौल कैसा है यहाँ का, क्या बेहतरी होनी चाहिए लारी अड्डे पे? यहाँ पे सफाई नहीं है ज़रा भी, वो बेटर होना चाहिए निज़ाम। और सिटिंग प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो आप देख रहे हैं सब कुछ, तो वो बेटर होना चाहिए। और ये भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे नशई भी यहाँ पे, जो नशे के आदी अफराद हैं। लेडीज़ ने आना है, छोटी बच्चियों ने आना है, बुजुर्गों ने आना है। माहौल यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। इसके लिए सेपरेट होना चाहिए, लेडीज़ के लिए सेपरेट होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन जहाँ हम बैठे ये लेडीज़ रूम है, लेकिन यहाँ पर फैमिली हॉल है, बनाया हुआ है। और क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड कहा जा सके? मतलब इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए बैठने के लिए, इतना बेटर नहीं है। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, छोटा सा उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन उसका मफहूम बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर बाथरूम फंक्शनल है या नहीं, वॉशरूम चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये वॉशरूम है, अंदर नहीं जाते तो बेहतर है। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ जा रहे हैं आप? वापस घर जा रहे हैं। घर कहाँ है? घर रहीम यार खान। रहीम यार खान जा रहे हैं। मुझे बताइएगा, मैं आज अपने प्रोग्राम में ये बात ज़ेरे गौर लेकर आ रही हूँ कि जो बस स्टैंड हैं वो हमारे शहर की नुमाइंदगी करते हैं। यहीं से आना है परदेसियों ने, देखना है लाहौर कैसा है। कैसा लगा आपको बस स्टैंड? पहले से भी बेहतर है। पहले से काफ़ी हद तक अभी बेहतर है। क्या बेहतरी है? पहले हजूम ज़्यादा होता था, अभी काफ़ी कवरिंग है, इतना हजूम नहीं है। हाँ, अभी इसमें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसलिए। और इसके अलावा मैंने देखा कि नशे के आदी अफराद यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमने देखा नीचे सोए हुए थे, ये चीज़ तो गलत है। अब इस चीज़ पे अगर गवर्नमेंट अगर गौर करे तो ये मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब फैमिली यहाँ पर आती है तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, स्पेशली मर्द हजरात अपनी फीमेल्स को लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। अभी इस क्या कह सकते हैं, मजबूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए ज़रा अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है ऊपर भी वो जहाज वगैरह फिरते हैं, पाउडर पीते हैं ऊपर। अच्छा, ऊपर चलते हैं। आप लेके जाएंगे हमें? आ जाइए ऊपर। कह रहे हैं कि जो पाउडर पीते हैं नशई, नशे के आदी अफराद, वो हैं, वो भी हम देख लेते हैं और उसके बाद हम ब्रेक की जानिब चलेंगे। आइए। तो नाज़रीन ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से इन्होंने अपने बिस्तरे वगैरह रखे हैं। और आगे भी मैं कैमरामैन को कहूँगी, गुजारिश करूँगी कि आगे भी देखें। और ऊपर की जानिब विंडो टूटी हुई है, दरवाज़ा सील किया गया है ताकि कोई जा ना सके, लेकिन इसकी एक दरवाज़ा जो है वो खुला भी हुआ है। छत पे भी कोई है? इसकी छत पे भी कोई है? नहीं, छत का नहीं है। छत का चूँकि दरवाज़ा खुला है, ये भी हम देख लेते हैं। तो नाज़रीन ये नशा करते हैं यहाँ पर आके जो नशे के आदी अफराद हैं। और यहाँ पर इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं। फैमिलीज़ हों या ना हो, चाहे सारे मेल हों जो हमारे
मर्द हजरात हैं वो हों, सबको ही बेहतर माहौल चाहिए। ये देखें, यहाँ पर ये सिचुएशन देख लें, इंजेक्शन भी पड़ा है और जो सिगरेट के बड्स हैं वो भी हैं। तो ये तमाम जो नशे के आदी अफराद हैं यहाँ पर लारी अड्डे पे नशा करते हैं। तो ओवरऑल हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं किस किस चीज़ के ऊपर काम होने वाला है यहाँ पे और किस किस शोबे में बेहतरी आने वाली है यहाँ पर। छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद हम चलेंगे उस जानिब और वहाँ पे मज़ीद सूरत हाल ख़राब है, ये ज़रूर देखिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम लारी अड्डे के अंदर वाले इलाके में आ चुके हैं। ये 1961 में अयूब खान के दौर में बनाया गया था। 282 कनाल इसकी कुल जो रकबा है, कुल जो इसकी आप कह लें अराजी है, वो 282 कनाल है। इसके अलावा ये 50,000 के करीब एक अंदाज़े के मुताबिक मुसाफिर यहाँ पर आते और जाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर कूड़ा देखिए आप, जुरिस्डिक्शन यहाँ पे किसकी बनती है ये भी आपको हम बताते हैं, लेकिन पहले आप मनाजिर देखिए। तो डोमेन यहाँ पे वासा की बनती है और इस जानिब भी आप ज़रा कूड़ा देख लीजिए, इस जानिब भी देख लीजिए कूड़ा कितना ज़्यादा है और बसेस उसी के ऊपर खड़ी हैं। यहाँ पे बसों को खड़ा करने अड्डे के ऊपर यहाँ बसेस को जगह देने का बिल्कुल यहाँ पर किराया भी है। आइए ज़रा पूछते हैं कि इस कदर गलाजत यहाँ पर और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सफाई के हवाले से मुझे बताइए कि यहाँ पर सफाई करने का कौन आता है? सफाई करने तो कोई भी नहीं आता, आपके सामने ही आता हो तो ऐसा हो। ठीक है। और यहाँ पर आपका एक जो आपकी एक बस यहाँ पे आप यहाँ खड़ी करते हैं, उसका किराया कितना है? डिपेंड करता है किस रूट पे चल रही है, उस हिसाब से। पार्किंग का 200 रुपये पर्ची, 200 रुपये पर्ची है एक बस की। उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपकी बस की बैटरीज, टायर, तमाम चीज़ें महफूज रहती हैं? नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है, बस महफूज है सब चीज़ें। नहीं महफूज कोई आंदा कोई नशई आंदे थे, लोग तारा लाल जाते थे, बैटरियां लाल जाते थे। वो बंदे होते हैं जो नहीं, जिसमें नहीं होते उसके साथ ऐसे ही होता है। अच्छा, ठीक है। सफाई नहीं होती यहाँ पर और मानसून पे हमने देखा है यहाँ पर जब हमने प्रोग्राम किया पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी कि वासा का भी सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करता। अब नहीं करता, इसीलिए तो पानी जमा होता है, रफ्ता रफ्ता निकलता ही नहीं। पंजाब का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड है ये, और ये ऐसी सूरत हाल पेश करता है। इसको होना कैसा चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। दिखाइए, जब आप खाना खा रहे थे वो किस कदर गंदगी में खा रहे थे, जरा दिखाइए, जरा साइड पे हो जाए। ये आगे ले आगे कैसे ऐसे ही रहता है यहाँ पर? ऐसे ही रहते हैं। हाँ जी। सफाई कोई करने नहीं आता। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जब बारिश होती है, इतना इतना पानी होता है, इतना पानी होता है। हाँ जी, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बारिश होती है तो कितना पानी आता है? पानी हो जाता है, टायर भी, टायरों के ऊपर पानी आ जाता है, तो बसें साइड पे लगानी पड़ती हैं अड्डे से बाहर निकाल कर। अच्छा, यहाँ पर जो बैतुल खला है, वॉशरूम की सूरत हाल वो कैसी है? और यहाँ पर जो नशे के आदी अफराद हैं वो कितने आते हैं? वो तो सारी रात फिरते हैं जी इधर। हाँ जी। यानी फैमिली माहौल नहीं है यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं, जरा मैं आपको और भी चीजें दिखा दूं। यहाँ पर मसला हल हो जाए तो ये पीने का साफ पानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छे नहीं है साहब। फिल्टर नहीं है यहाँ? नहीं है फिल्टर यहाँ पे। हम यहाँ पे सामने ही रहते हैं, हमें बहुत तंगी है यहाँ पे। जब पानी आ जाता है ना, जो हमारे घर की लेडीज़ वगैरह और भी, तो हमें बहुत परेशानी होती है यहाँ पे। सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी कोई भी नहीं है यहाँ पे, किस चोरी सहूलत नहीं है हमें यहाँ पे। हम यहाँ पे यानी कि गंदगी में रह रहे हैं, साथ ही कूड़ादान है। जी, मैंने देखा कूड़ादान जो है वो कूड़ा बाहर की जानिब उगल रहा है, बहुत बुरी हालत है। तो वो हमें अपील कर करके हम तो थक गए हैं, वो आते ही नहीं है। आते भी हैं तो थोड़ा बहुत सफाई कर जाएंगे, यानी कि फिर वही हाल है। अच्छा, बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल, गैस का, सब आते हैं। पानी का वो भी आता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपको फैसिलिटेशन नहीं दी जाती? नहीं दी जाती। लटकती हुई तारे हैं? जी हैं, आपको पीछे आपके आए ना ये। हाँ जी, खूबसूरत जो खंबा है बिजली का पोल, वो एक कहीं कभी भी गिर सकता है। जरा आज ये देखिए, ये देखें टेढ़ा हो चुका है। तो ये जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है,
उन्होंने कहा था कि ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें 32 चीज़ें जो थी वो ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ, और उन्होंने हिदायत भी कर दी थी। तो उनमें ये पोल्स और स्ट्रीट लाइट्स, इसके अलावा लटकती तारें, पैच वर्क, कूड़ा करकट, ये सब चीज़ें थी। और आप देख लें कि कितनी यहाँ पर गंदगी, आलूदगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लारी अड्डा है। जनरल बस स्टैंड है, ये पंजाब का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, ये शहर लाहौर का सबसे बड़ा ये बस स्टैंड है। यहाँ पर मेरे मुल्क की नुमाइंदगी होनी चाहिए, मेरे जो शहर की, माफ़ कीजिएगा, नुमाइंदगी होनी चाहिए। यहाँ पे खूबसूरती होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, लेकिन ग्रीनरी का ग्रीन का जी भी नहीं है यहाँ पर, सब्जे का सीन भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी यहाँ पर प्लांटेशन नहीं की गई। तो PHA भी है हमारे शहर में, लेकिन यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई। आइए ज़रा आगे चलते हैं, आपको मज़ीद सूरत हाल से आगाह करते हैं। तो नाज़रीन, हम अकब की जानिब आए हैं लारी अड्डे के, और यहाँ पर एक ब्रिज है या ये शेल्टर है, ये शेल्टर है या ब्रिज है? ये स्टैंड है जी। स्टैंड है, और ऊपर क्या है? ऊपर छत है। ये छत है, यानी कि ये शेल्टर है, गाड़ियाँ लगती हैं, इसके नीचे गाड़ियाँ लगती हैं। तो ये जो शेल्टर है ये किसी भी वक्त गिर सकता है। ज़रा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, भाई ज़रा इधर आइएगा, बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, ये बस लगी होगी, यहाँ पर कोई हादसा हुआ होगा, तो इसको जुगाड़ के तहत जुगाड़ लगाई है और इसको खड़ा करने की कोशिश की है, ताकि ये और पेंट भी कर दिया गया ताकि ये लश पश लगे, और ये कभी भी गिर सकता है। जी। आप क्या हैं यहाँ पर? मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर हैं। मुझे बताइएगा, आगे की जानिब चलते हैं, आपके साथ बातें करते रहते हैं, और आप मुझे यहाँ के मसाइल बताइए। जी बोलिए, क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल यहाँ तो लारी अड्डे की पोजीशन जो है, जब से ये लारी अड्डा बना है, मसाइल तो यहाँ हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहाँ तशरीफ़ लेके आते हैं, वो अपनी हद तक कोशिश करते हैं कि मसाइल को हल किया जाए। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं, अहमद रज़ा भट्ट साहब, इनके दौर में कुछ सफाई का निज़ाम बेहतर होना शुरू हो गया, वरना जिस जगह पे आप इस वक्त खड़े हैं, हम खड़े हैं, यहाँ तो गुजरना मुश्किल हो जाता था। अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश का ये रिजल्ट है। जो आप कोशिश बता रहे हैं, यहाँ पर फैमिली तो नहीं आ सकती? नहीं, फैमिली आ सकती हैं। अच्छा, फैमिली वाला माहौल है? नहीं, आप ले आएंगे अपनी बच्चियों को यहाँ? फैमिली का माहौल तो जाहिर है, ये नॉन AC बसों का स्टैंड है, यहाँ यही सिस्टम चल रहा है। तो नॉन AC वाले डिजर्व ही नहीं करते अच्छा माहौल? जाहिर है नहीं करते, तो हमारे पास यही पोजीशन है ना। ये तो हुकूमत को पता है क्या कर रही है हमारे साथ। गंदगी के ये पॉइंट बनाए हुए हैं, यहाँ ये देख लें, ये पोजीशन आपके सामने है, बंदे क्या कर रहे हैं, ये क्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आप देख लें ज़रा, गंदगी, गलाजत का आलम देख लें। तो वही बात जो मैं कर रही थी, अपने नाजरीन को और यहाँ की इंतज़ामिया को पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों नॉन AC वाले, जो कि नॉन AC में नहीं बैठते हैं या उनकी जेब में इतना पैसा नहीं होता है, उनको इज्जत क्यों नहीं दी जाती, ये मुझे ज़रा आपने बताना है। और जब ये जनरल बस स्टैंड है, 282 कनाल इसका रकबा है, 1961 में ये अयूब खान के दौर में बनी, और इसको जनरल बस स्टैंड कहा जाता है। पंजाब का, पूरे पंजाब का सबसे बड़ा ये बस स्टैंड है। तो क्या ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करता होगा? ये जो 200 रुपये पर बस यहाँ से लिए जाते हैं, तो रिटर्न में आपको क्या दिया जाता है? रिटर्न में हमें, आप देख लें, यहाँ वॉशरूम का क्या सिस्टम है, कैंटीन का, होटलिंग का, कोई अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो अपनी मदद आपके तहत ट्रांसपोर्टर चल रहे हैं और अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। हुकूमत भी देख रही है, हमने इन ट्रांसपोर्टरों के लिए किया। हालांकि ये ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा अदारा है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देता है और बाकायदगी से देता है, उसके रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना वबा लॉकडाउन के दौरान इत्तेहाद दिखाया। आप लोग एक मुत्तहिद हो गए, आपने रोड्स ब्लॉक किए, आपने मुल्तान रोड, बंद रोड ब्लॉक की, आपने मुत्तहिद होकर अपना बताया कि हमारी पावर क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अपने लिए और लोगों के लिए आप नहीं आ सकते मैदान अमल में, और आप उसमें तो अपना इत्तेहाद नहीं दिखा सकते कि जनरल बस स्टैंड को कैसा होना चाहिए, और आपके मुतालिबात क्या हैं? जनरल बस स्टैंड के मुतालबात तो पहले दिन से जो हैं, आज भी वही हैं। हम हर दफ़ा जो भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब आते हैं, उनके गोशगुजार करते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे जाते हैं, नुकसान फिर आवाम का होता है। मैं नहीं आपको कह रही हूँ कि आप स्ट्राइक पर जाएं, मैं आपको कह रही हूँ अपना इत्तेहाद शो करें और एक एजेंडा बनाएं और उसके ऊपर काम करें, ताकि आपको भी और आने वालों को भी सहूलियात दी जा सकें। हमारा एजेंडा, हमारी जो तंजीम है, वो ट्रांसपोर्टरों की तंजीम है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए। हम जो कुछ तजावीज़ हुकूमत को दे सकते हैं, हर दौर में दिए हैं, हर एडमिनिस्ट्रेटर साहब को दी हैं। ठीक है, यहाँ पे पीने का साफ पानी किसको मिलता है? पीने का साफ पानी मिलता है? जी हाँ। अच्छा, पीने का साफ पानी कहाँ से? इधर से, फिल्टर से। अच्छा, आपको ठंडा साफ पानी मिलता है?
इधर से लोगों से पूछेंगे, ठंडा साफ पानी पीने का और वॉशरूम साफ सुथरा मिलता है आप लोगों को? हाँ मिलता है। नहीं, इन सबको मिलता है, आपको नहीं मिलता, क्यों? इधर है ही नहीं अच्छा पानी। नहीं, फिल्ट्रेशन वाला, फिल्टर वाला पानी? हाँ, फिल्टर वाला लेके आते हैं। हाँ। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है और हम आपको जनरल बस स्टैंड लारी अड्डे की सूरत हाल एक मरतबा फिर मैं आपको इस जानिब दिखा देती हूँ क्या सूरत हाल है। ज़रा साइड पे जगह दे दीजिए, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है, यहाँ पे गंदगी का ढेर, और उस जानिब कैमरामैन से गुजारिश कि उस जानिब का तमाम तर जो सीन है वो दिखा दें और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर फैमिली माहौल इन्वायरमेंट है या नहीं है। पानी की सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी थी, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश के बाद सूरत हाल ख़राब हो जाती है तो कैसा मंजर पेश होता है और पानी कितने दिनों में निकलता है ये भी आपने देख लिया। तो आइए एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि शहर के अंदर की सूरत हाल क्या है। आप शहर में दाखिल तो हो जाते हैं, लारी अड्डों पे जब आप उतरते हैं उसके बाद अपनी मंजिल मकसूद तक जाने के लिए फिर आपको क्या जतन और पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, मैं रेलवे स्टेशन के आगे मौजूद हूँ, यहाँ पे आवाम क्या कहती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उनसे चलकर पूछते हैं। खवातीन से बात करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बसेज नहीं है हमारे शहर में? बसें होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए। बसें आने जाने का बहुत मसला है हम लोगों को। बिल्कुल, बिलखसूस खवातीन का तो बहुत मसला होता है, चिंची में बैठना पड़ता है। कैसा चिंची, एक कैसी सवारी है? ऐसा मजबूरी क्या करे। हाँ, कोई भी साथ में बिठा देते हैं गैर मर्द? नहीं, बाज लोग नहीं बिठाते, बाज बिठा लेते। हाँ, बाज बिठा लेते। तो एलटीसी की बसेस चलती थी पहले, वो कहाँ गई? पता नहीं किधर गई, वो तो समझ नहीं लगी, गई एकदम गायब हो गई साथ में। हाँ। वो इस्तेमाल की थी कभी आपने? हाँ जी, हम 10 नंबर पे जाते थे, डाइवो पे भी जाते थे, स्पीडो पे भी जाते थे, तो अब मुश्किल हो गया आने जाने का। करती क्या हैं आप? मैं इकरा हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हूँ। अच्छा, आप ड्यूटी वर्किंग वुमेन है आप, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। पुल से लेकर उधर अकबर चौक तक जाती हूँ, चिंची। ठीक है, अब चिंची। हाँ जी। घर वाले फिर इनसिक्योर होते होंगे आपके हवाले से कि चिंची पे आती जाती हैं, उनको बुरा लगता होगा? तो बस अब मजबूरी, अब क्या करें। हाँ जी। तो आप हुकूमत से अपील करें जरा बसेस चलाने के लिए। हम क्या अपील करें हुकूमत से? अरे आप अपील, हम अपील नहीं करनी आती, वो खुद ही आवाम का सोच लें। हमें अपील मजबूर है, हमें अपील नहीं करनी आती, वो खुद ही आवाम का सोचें, वो खुद ही सोच लें। आगे आवाम बहुत परेशान है। ठीक है, एक और फैमिली है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अलग है। मैं बात कर रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या हाई एक्स में बैठ जाएं या चिंची में बैठ जाएं। बसेस नहीं है हमारे पास, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं बसेस जो है वो रश तो कम है, बस बसेस का मसला है, तो अभी हम वैगन में बैठेंगे। वैगन में बैठेंगे, 2 बच्चे और 1 मिसेज? हाँ जी बिल्कुल। तो आप बताएंगे हुकूमत को कि आपको कितने मसाइल हैं बसेस ना होने की वजह से? जी बिल्कुल, मसाइल तो हैं सबके लिए, हमारे अकेले के लिए नहीं है, जो भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो सफ़र करते हैं, उन सबके लिए है प्रॉब्लम। जी। आप क्या करते हैं? मैं कचहरी में काम करता हूँ। कचहरी में काम करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं या मोटरसाइकिल है? नहीं, बाइक अपनी है मेरी। जी। तो जब फैमिली ने जाना हो तो फिर बस वगैरह, फिर बस, या बस ना मिले तो फिर ये लोकल वैगन? जी लोकल वैगन। आपको क्या अच्छा लगता है, एसी वाली बस, मोटरसाइकिल या लोकल वैगन या चिंची? सबसे बेस्ट तो यही है, अपनी सवारी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक माइंडसेट है कि हमारी अपनी सवारी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम को जो आवाम की इज्जत नफ्स है उसको मजरूह करती है। किस तरह से ये खवातीन, देख लीजिए आप, ज़रा देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं? हमने जाना है शालामार बाग। अच्छा। ठीक है, अगर काश ये मेट्रो ट्रेन चली होती तो हम आराम से अपना सफ़र अपने घर की तरफ जाना आराम से करते। ये हुकूमत की नाअहली है, जिसकी वजह से देखें मुकम्मल काम करके गए हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके, तो इन्होंने वो कहा कि काम किया। तारीख तो मिल गई है ऑरेंज ट्रेन की, तारीख तो मिल गई है ऑरेंज ट्रेन की। और देखें तारीख पे तारीख, इतनी तो जज भी कोई तारीख नहीं देता। ये ट्रेन चलानी थी, ये चिंची रक्षा थोड़ी था। मुझे बता दें, जब ये चिंची पे बैठना पड़ता है आपको मिसेस के साथ? जी जी। ठीक है, इनके साथ फिर कैसा लगता है? देखिए
फैमिली है, लेकिन मसला तो बात है कि भाई ये हुकूमत को चाहिए ना, इस पे फैमिली के लिए कोई सब्सिडी देनी चाहिए। और सब्सिडी क्या दें, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, तो ये आवाम देखें। अब मैंने बच्चे को उठाया हुआ है, मैं 2 बच्चे घर छोड़ के आया हूँ, दवाई लेनी थी यहाँ से। अगर ये ट्रेन चल रही होती तो हम आराम से अपना सफ़र यहाँ से। बताएं लोकेशन क्या है, कहाँ से आते हैं जी? कहाँ से आए? हम आए शालामार से, ठीक है। अगर वहाँ से हम आराम से बैठ गए, अब मैं तीन चीज़ें चेंज करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। ये नाअहली नहीं तो और क्या। पहले क्या इस्तेमाल किया करते थे? पहले कोई ऐसा रूट था या बस थी? जी पहले बस चलती थी, ये न्यू खान की जो चलती थी GTS बस, ठीक है। वो आराम से हमें शालामार उतारती थी। एक ही बस, कोई रूट नहीं तब्दील करना पड़ता? रूट तब्दील नहीं करना पड़ता था। आपको मैडम कितनी दुश्वारी होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आने जाने में। अकेली अगर मैं कहूँ आप कहीं चली जाएं तो बगैर अपने हस्बैंड की हेल्प के बगैर चली जाती हैं आप? नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। नहीं, किसी मेल मेंबर का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये माशरा उसी वक्त तरक्की करेगा। जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखें, आज 4-6 माह हो गए हैं लॉकडाउन को ख़त्म हुए, अभी भी लॉकडाउन ही लग रहा है। उसकी वजूहत क्या है कि चीनी एक आम जरिए इंसान की ज़िंदगी का, ठीक है। चीनी आटा वो नहीं मिल रहा, और ये ट्रांसपोर्ट क्या देंगे? अल्लाह इन्हें हिदायत दे। तो नाज़रीन, मैंने खातून से बात की तो उन्होंने कहा कि हम किसी मेल मेंबर की हेल्प के बगैर लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं कर सकते। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि 55% से ज़ायद मर्दमशुमारी के मुताबिक हमारे माशरे में ख़वातीन हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो माशी तरक्की कैसे होगी? सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ उधर लारीडे। अच्छा, ये बताएं कि मोटरसाइकिल कैसी सवारी है? हमारी जो वफाकी हुकूमत के एक मुशीर हैं शहबाज गिल साहब, वो ये कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड मोटरसाइकिल बेचकर बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो मोटरसाइकिल ज़्यादा तादाद में बिकना अच्छी बात है या बुरी बात है? मोटरसाइकिल तो अच्छी बात है बिकना, ये बुरी बात नहीं है, मगर इसको चलाने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी ना, फिर नहीं होगी। और मोटरसाइकिल तो इसीलिए लेंगे हम, उसके पास नहीं ना है तो वो तो जलाल उठा रहा है ना, कि सवारी नहीं है उसके पास, वो लश्कों में चिंगी में जलील हो रहा है। इससे अच्छी बात है कि आप थोड़े पैसे इकट्ठे करके या कमेटी डाल के मोटरसाइकिल ले लें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है इसीलिए। ये बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, और भी लोगों से हम बात क्या करती हैं? मैं दुकानों पे काम करती हूँ, सफाई करती हूँ। सफाई करती हैं, तो गुस्सा क्यों आया हुआ है? गुस्सा क्यों ना है, ये छोटा सा मेरा बेटा है। अच्छा ये बताएं एक मिनट, ईंट क्यों उठाई हुई थी आपने? ये लोगों की वजह से। अच्छा हाँ, इनको मारनी थी? मारनी नहीं थी, कभी कभार कोई तंग करे तो फिर। आपने ईंट उठा ली थी? अपनी हिफाजत को दिए, देखे ईंट उठाई हुई थी इन्होंने, और ये अपनी हिफाजत के लिए उठाई हुई। मेरा असला है, मेरा रोज का काम है। ठीक है, तो ये आप उठा के रखती हैं? अच्छा, आपको क्या कह दिया बताएं मुझे? उन्हें हजे सानू कहना की है, उन्हें कहा जिथों छुरी को लिया नवाज शरीफ नु तू घल दिता है। वो खुद गए हैं ना इलाज करवाने के लिए। उन्हें की बीमारी लग गई सी। अच्छा, तो वो पूछे ना क्या बीमारी लग गई थी, आप उनसे पूछे। नवाज शरीफ नु ये निकलिया है नहीं खलोया, मैं तेन कोरोना ना भी दसनी है, कमेंट रोक। सानू जवाना कोरोना हो गया, इनू नहीं कोरोना होया। 5, 7, 8 महीने हो गए ने असी कूड़े हुंजदे फिरने आ। जवान बच्चे। मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरी बात सुने ना, आपका नाम? ठीक, कोई बात नहीं। ये मुझे बताएं, मैं ये आज प्रोग्राम कर रही हूँ कि जो बस है वो होनी चाहिए, ताकि आप जैसी मेरे जैसी खवातीन भी सफर कर सकें। हमारे जो मर्द हजरात हैं बाइज़्ज़त तरीके से ना, जो बात बेटा एक ही है, जो नवाज शरीफ कर गया उनके वर्गा कोई लीडर नहीं आना। सिर्फ पैसा लूटा है, आवाम से भी और बाहर से भी। वो कहते हैं पैसा लूटा उन्होंने। जे मेरी गल सुनो वड्डो, चोर जदों घर लुटदा, चोर ज्यादा लुटदा है ना, वो कुछ छड़ भी जाता होंदा, चलो कोई नहीं गरीब खा भी लेंगे। जे उन्हें खा लिया है, जे उन्हें खादा तो कुछ बनाया भी तो है ना। इन्हें बनाया की है? मुझे मेरी पील बस रही है। नहीं
लीडर नहीं हो सकता। चाहिए मुझे दे। नहीं 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 आप इनसे ईंट पकड़ लें, ईंट पकड़े, ईंट पकड़ लें, ये पकड़े, ये दे दे उसको। नीचे रख दे, नीचे रख दे, ईंट नीचे रख दे। चले चले नमाज जड़ी है सारियां दी धी भैन जिवें आ साडी धी है। अच्छा एक अच्छी धी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी बात सुने। क्यों नवाज शरीफ ने उनके ते इल्जाम लाए ने? अच्छा मेरी बात तो सुन ले। आपकी बेटी है सवा अब आपने नहीं बोलना, ठीक है? अब मेरी बात सुने, मैं आपकी बेटी हूँ, ये मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं ये तो पता नहीं है। इधर इधर चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे नवाज शरीफ के नाम पे लड़ाई हो चुकी है और मैंने बहुत कंट्रोल किया, कंट्रोल करने की कोशिश की। चलते हैं यहाँ से। उड़ती हुई ईंट किसी को भी लग सकती है, यहाँ लड़ाई हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक बात निकली थी और बात नवाज शरीफ और इमरान साहब के दरमियान में जो उनके फैंस हैं उनकी लड़ाई में ख़त्म हो चुकी है। आगे चलते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मुझे बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह बस जो ट्रांसपोर्ट है ना उसमें इंसान और लेडीज स्पेशली सिक्योर होती है ना, तो बिल्कुल होनी चाहिए बसेस। थैंक यू जी। हमसे बात किए, हम ट्रैफिक जैम करने का बाइस बन रहे हैं और रश बहुत ज़्यादा हो गया। आइए ज़रा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के लिए बसेस होनी चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। है बस सेफ जर्नी। यहाँ पर एक हाईएक्स है, इनसे हम बात कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर लाहौर में कैसी है, अच्छी है या आप मुतमईन नहीं? बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है यहाँ पे, कारोबार का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। वैगनों का काम खत्म हो गया है, कोई हाल नहीं है ना। मुझे बताएं, बसेस कितनी ज़रूरी होती हैं शहरियों के लिए? ये है कि वो तोहफ़ मिले इन्हें तो फिर ही है ना। मैं आज बात कर रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। हर एक के पास अपनी बाइक है क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी बाइक पे इज्जत ज़्यादा अच्छी रहती है बजाय ये कि हम चिंची पे बसों पे सवार हों। कैसी ट्रांसपोर्ट है? ट्रांसपोर्ट में हम बैठते नहीं हैं क्योंकि ये बहुत इस वक्त ख़राबी पैदा कर रही है ट्रांसपोर्ट, और रश बहुत है, सही जगह मिलती नहीं है, तो बाइक ही बेहतर है। इससे बाइक बेहतर है। अच्छा, बाइक ज़्यादा नहीं हो गई? बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी रहती है। जी हाँ बिल्कुल। आइए ज़रा और हम यहाँ पे चिंची रक्शे है ना, रश बनाया है। चिंची रक्षों का रश और शोर, और दूसरा जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनका भी रश रहेगा। ये इनको चाहिए कि कोई खामखा हुकूमत को चाहिए कि इसमें कंट्रोल करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हर एक की कोशिश ये होती है कि वो अपनी मोटरसाइकिल ले और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। आइए ज़रा मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, जिला कसूर से। जिला कसूर से। लाहौर की ट्रैफिक कैसी लगती है आपको? बुरी लगती है, जाहिर है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है? अगर आपके पास बाइक नहीं होती तो फिर आप किस पे सफ़र करते हैं? रिक्शे पे या किसी गाड़ी में। और वो कैसी है? बसेस तो एसी वाली पहले थी यहाँ पे, अब कहाँ गई? अब पता नहीं कहाँ गई, लेकिन हम तो अपनी बाइक पे। क्या मसले होते हैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं होती एक बड़े शहर में? बस यही प्रॉब्लम ही होती है, अगर गाड़ी नहीं होगी तो प्रॉब्लम ही है। गाड़ी नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। आज मैं बात कर रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जब मैं निकली मुझे बसेस का फुकदान नज़र आया। हर एक के पास बाइक है और कोशिश यही होती है चाहे कमेटियाँ ही डाल लें लेकिन मोटरसाइकिल ले लें, क्योंकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या कहेंगे? बस यही है कि एक तो बाइक्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं जिसकी वजह से रश भी बहुत ज़्यादा होता है लाहौर में, और इंसान टाइम पे अपने मुकाम पे पहुंच नहीं पाता, और कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है लाहौर में। अच्छा भाई, आप तो हो गए लड़के, आपने ले ली अपनी मोटरसाइकिल। लड़कियां क्या करें? अब लड़कियां कुछ हिम्मत करके मोटरसाइकिल ले रही हैं, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हिम्मत ही नहीं हो रही मोटरसाइकिल लेने की, वो किस पे सफ़र करें? ये हुकूमत को चाहिए ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ इस तरह करें कि वो फीमेल्स की भी पहुंच में होनी चाहिए, ताकि वो भी इजीली अपना सफ़र कर सकें, वो भी आ जा सकें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी ट्रैवल कर सकें इजीली और सेफली कर सकें। अच्छा, कुछ दिनों के लिए आई थी बसेस एसी वाली, वो नज़र आती हैं? इतनी नहीं नज़र आती हैं, और जो नज़र आती हैं वो भी बिल्कुल खाली होती हैं क्योंकि लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ के बारे में। कैसे हैं आप? जी अच्छा। आप मुझे बताएं, आप लाहौर से हैं? जी नहीं, मैं पीछे तो बखर से हूँ लेकिन लाहौर में रहायश है।
लाहौर की जो ट्रांसपोर्ट है, बसेस, चिंची, रक्षा, मोटरसाइकिल, एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, अगर आपके पास मोटरसाइकिल ना हो किस पे सफ़र करेंगे? ये ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल होनी चाहिए माशाल्लाह। बस वगैरह गवर्नमेंट को जो है ये चला। कता कलामे के लिए माजरत, यहाँ पे एक स्पीडो बस आ रही है, कैमरा मैन से दिखा दें, इसमें रश नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ एक मुसाफिर बैठा होगा। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसके स्टॉप भी बहुत कम है, यानी कि जहाँ पे आपने जाना है ये वहाँ पे जाएगी नहीं और आपको आपके घर तक पहुँचाएगी नहीं। सर ऐसा ही है? ये बिल्कुल ऐसा ही है। एसी भी है, 2 मुसाफिर बैठे हैं, सारे बाकी यहाँ पे बाहर खड़े हैं। यहाँ कोई सिस्टम कार्ड का है, इस वजह से लोग इसमें बैठते नहीं है। हाँ, तो अगर कार्ड का सिस्टम ना हो, सबको इजाज़त हो, तो फिर ये भी भर गई जाएगी। हाँ। अब देखें ना यहाँ कितने लोग खड़े हैं नादरा के ऑफिस के बाहर और बस में कोई बैठ नहीं रहा। वो इसलिए कि वो कार्डों का चक्कर है इसमें। कोई कार्ड का चक्कर। एक बार दिखा दें, यहाँ पे रश दिखाएं और बस जाने वाली है। जरा कैमरामैन से गुजारिश है कि बस दिखा दें, क्योंकि बस में कोई सवार इसलिए नहीं हो रहा कि इन लोगों के पास, इन मुसाफिरों के पास कार्ड ही नहीं है। कार्ड होगा तो बस से बैठेंगे, बाकी सारे नीचे इसी तरह खड़े हैं, बस का मुंह देख रहे हैं। और बस के ऊपर सवार होने के लिए कार्ड होगा तो बस के ऊपर सवार हुआ जाएगा। मैं आज बात कर रही हूँ लाहौर में जो ट्रांसपोर्ट है, बाइक नहीं होगी तो किस पे सफ़र करेंगे आप दोनों? मेट्रो बस में जी, गाड़ियों में। कैसी लगती है आपको? देखो बाइक तो फिर बाइक ही है। बाइक ठीक लगती है आपको? ज़्यादा तरजीह अपनी बाइक पे देते हैं या फिर आप एसी वाली बस में? ये स्पीडो गुजरी एसी वाली थी, इस पे क्यों नहीं गए? लेकिन बाइक जल्दी पहुंचा देती है। अच्छा, इसलिए। और रूट्स हैं स्पीडो बस के? नहीं, ज़्यादा रूट नहीं। आपके घर तक जाती है? नहीं। ये बड़ा मसला है। और ये मुझे बता दें कि इसके अलावा जो दीगर बसें हैं, सहूलियात एक शहर में ट्रैफिक का निज़ाम ठीक बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी अहमियत की हामिल है? बहुत ज़्यादा है। चलें, बहुत शुक्रिया। बाज़ लोग बहुत मासूम होते हैं, उन्हें ज़्यादा बात या एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो बता सके कि उनके मसाइल क्या हैं। नाज़रीन, ये आज की टॉप स्टोरी थी जिसे हमने खसूसी तौर पर डिज़ाइन किया कि हम ये बता सकें कि हमारे शहर लाहौर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। सबसे पहले हमने बात की जनरल बस स्टैंड की कि जनरल बस स्टैंड के इशू क्या हैं। आपने देखा कि नशा के आदी अफराद वहाँ पर थे, सफाई का निज़ाम नहीं था, वज़ू के लिए जगह नहीं थी। फिर हम आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, शहरियों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के लिए, उन दोनों के हामी जो थे एक दूसरे से लड़ रहे थे और ईंटें भी उठा ली उन्होंने। तो ये आज की टॉप स्टोरी थी। बहुत अच्छा लगा शहर की आवाज़ बन के। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने आज का मुद्दा रेस किया है इसके ऊपर कोई ना कोई नतीजा भी निकले और शहर में ट्रांसपोर्ट और बस स्टैंड का निज़ाम अच्छा हो सके। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।